Okay, ji. Our today's topic is rotation. Basically, it is an isometric transformation. It means it will preserve its orientation. Means this implies that size and shape of image will be same. The basic of this transformation is, you'll be given the object and then you'll be given the information about the rotation. So this is the processor box, so in which we rotate the object by using some specific steps, will get the image. Okay, so out of these two will be given. Initially, we'll focus on to the questions where object and rotation will be given. Okay. When you transform the object through rotation, so you would observe that rotation is being done. Number one, always about a point through an angle. Basically, when you take a complete rotation, so it would be of 360-degree. We are mentioning through an angle. So angle could be 90-degree, 180-degree, 270-degree. And number three is in the direction of clockwise or anti-clockwise. So this is the basic of rotation. So पूरा है ना, ये कंप्लीट है, नहीं ठीक है। I'm making an example and through which we'll see that what and how can we transform the object through rotation. Question would be rotate or transform triangle ABC under a rotation of 90 degree
clockwise about a point R. I'm just making okay. This will be a triangle A, B, and C. Okay. I'm marking a point R. About this point, we are rotating a triangle. Okay. So the first example which I'm considering is 90-degree clockwise rotation. The first thing is you have to figure it out that what is the clockwise direction. इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से आएगा, ये अबाउट आर है तो ये ट्रायंगल अबाउट आर पे रोटेट होगी, ठीक है। और जब ये अबाउट आर पे रोटेट होगी तो फिर ये जाके इसका इमेज बनेगा। अब देखिए वो रोटेशन कैसे बनेगी, तो आई राइट द बेसिक स्टेप्स अबाउट द रोटेशन। सबसे पहले आप ले लें स्टेप्स 1 में, मतलब नंबर 1, देखें जो भी पॉइंट आपने लेना है ना, आप उस पॉइंट को इस अंदाज में लेंगे, जैसे इमेज ऑफ ए हमने फाइंड करना है तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे, ज्वाइन ए विद आर। देखो इसके क्वेश्चन के अंदर बेसिकली वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द रोटेशन। नंबर 1, एंगल ऑफ रोटेशन। देखो एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, 90 डिग्री। इन द शॉर्ट फॉर्म आई राइट AOR। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन which is clockwise, and direction of rotation is DOR। center of rotation is R, in this case COR। So basically these are the three main points. This R is the center of rotation. Okay, the first step is you join the point A with R। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह रखूं कि मैं अपने स्केल के मुताबिक इसको ज्वाइन कर सकूं। आपने करना क्या है कि ये जो पॉइंट है A का, इसको डॉटेड फॉर्म में आप रखते हुए सेंटर ऑफ रोटेशन के साथ इसे ज्वाइन कर दें। पहला काम करें जी सारे, किसी भी तरह की ट्रायंगल बना लें और आपने इस तरह लेना है कि पेज के दरमियान में रहे, ताकि जब आप इसे रोटेट करें तो आपका इमेज वहां पे बने, ठीक। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाए तो एंटी क्लॉकवाइज जगह हो, जब आप 180 डिग्री पे हैं तो तब आपके पास 180 डिग्री हो। तो सबसे पहला पॉइंट था कि आपने ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करना था आर के साथ। इसके बाद सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि मार्क एन एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री विद डी। डी से रख के 90 डिग्री। देखें जी अब ये डी को रखे ना जरा इस पे, इस अंदाज में कि 90 डिग्री मार्क करना है। ये देखो ये रखा आपने। अब आप यहां से घूम के इधर आएंगे तो 90 डिग्री जहां पे आएगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आपने एक मार्क लगाया, और ये एक मार्क लगा के इस पे एक लाइन को थ्रू कर दें। देखें ये मार्क है, अब आप इस लाइन को इसके थ्रू यहां से करेंगे तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा पीछे नहीं कर, नहीं तो यहाँ तक ये पूरा आ रहा है ना, ये नजर जो आ रहा है। अच्छा ओके,
अब ये जो 90 डिग्री है ना, इस 90 डिग्री पे आपने स्केल रख के ये मार्क लगाया था 90 डिग्री का, एक लाइन थ्रू कर दी, ठीक है। अब देखें कि ये जो 90 डिग्री है ना, आपने अब अपना कंपास यूज करना है और कंपास पे देखें, सेंटर ऑफ रोटेशन पे कंपास को रखेंगे, क्योंकि इमेज ए का ले रहे हैं तो इसको ओपन किया जाएगा ए तक। ये देखें, ये आपने इसे ए तक ओपन किया, ये देखो ये ए तक ओपन किया। अब ए तक ओपन करके आप इसे रोटेट करेंगे और रोटेट करके ये आर्क आपने इस पे लगा दी, बस आपको आर्क लगानी है, इसमें पूरा सर्कल नहीं बनाना। तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ से होते हुए जो आर्क आई है वो हमने लगाई, तो हमें ये पता चला कि दिस इज द पॉइंट, वी मार्क दैट पॉइंट एज ए डैश। तो ये एक स्टेप आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि तीसरा स्टेप ये बनता है कि विद सेंटर आर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ए आर, यानी कंपास को आर पे रख के ए तक ओपन करके इतने रेडियस की आर्क लगानी है। ये आपकी 90 डिग्री वाली लाइन पे जहां मीट करेगी ना, वो आपका इमेज आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। वी हैव फाउंड द इमेज ऑफ ए, ए का इमेज आ गया। अब आपने इसी प्रोसेस को यूज करना है फॉर बी एंड फॉर सी। देखिए, अगर हम इसे बी के लिए अब यूज करना चाहें तो ये देखो कि बी के लिए ये देखें जी, सबसे पहले इसको ज्वाइन करें इसके साथ। अब बाकी स्टेप वही हैं जो ऊपर है, सेम स्टेप बाकी पॉइंट्स के लिए भी आएगा। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट विल ज्वाइन विद द सेंटर ऑफ रोटेशन, नंबर वन। नेक्स्ट इज we make a 90 degree of angle, 90 degree of an angle, and 90 degree is at this point by using the D. Now we have marked the 90 degree and here we draw a line through the center of rotation and this line is perpendicular to RB। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन इस पे आ गई परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर आ गया। अब रह गया मसला कि बी का इमेज लेना है। तो याद रखें कि बी का सेंटर से, सेंटर ऑफ रोटेशन से जितना डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पे उसका इमेज बनेगा। अब उतने डिस्टेंस के इमेज के लिए आपने कंपास को यूज करना है और कंपास को यूज करके आप देखेंगे कि इसे कितना आपने ओपन करना है। ये देखो, मसलन मैं कंपास को ओपन रखता हूँ और इसे बी तक ओपन कर देता हूँ। आप जरा इसे बी पे रखते हैं, ये देखें, और ये जब घूमता हुआ आएगा तो घूमता हुआ आके उसने जहां पे मार्क करना है तो ये आ जाएगा बी डैश का पॉइंट आ जाएगा। दिस इज बी डैश। मैं एक्स्ट्रा पोर्शन रब कर देता हूँ, दिस इज बी डैश, इसको डॉटेड बना देते हैं तो ये बी डैश का भी इमेज आ गया। ए डैश आ गया, बी डैश आ गया, अब बारी आ गई सी डैश की। तो सी डैश को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि एक लाइन चाहिए, यानी वही फर्स्ट पार्ट, ज्वाइन ऑब्जेक्ट पॉइंट विद सेंटर ऑफ रोटेशन। तो व्हेन वी ज्वाइन द ऑब्जेक्ट पॉइंट विद सेंटर ऑफ रोटेशन विद डॉटेड लाइन, तो डॉटेड लाइन के साथ जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास लाइन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज ये सी को आर से ज्वाइन कर लिया। अब बी को आर से, सी को आर से यहाँ पे 90 डिग्री लेना है। देखें, ये जो स्केल रखा है ना आपने, ये डी रखा है, बी को सी वाली लाइन के साथ अलाइन किया। तो जब आप इसके साथ अलाइन कर लेंगे तो फिर आपको 90 डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ये देखो,
ये किया और ये 90 डिग्री का मार्क कर दिया। अब 90 डिग्री का मार्क हो गया तो यहाँ पे आपने लाइन लेनी है एंड दिस लाइन विल बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन एंड पासिंग थ्रू दिस लाइन विच इज 90 डिग्री टू आर सी। ये जो आर सी की लाइन है इसके 90 डिग्री बन रहा है। तो लेट मी शो दिस 90 डिग्री हियर और नाउ वी नीड एन आर्क which give us the distance of C from center of rotation. देखिए image of C would be C dash. The distance of C from the center of rotation that would be exactly equal to the distance of image from the center of rotation. So for this we use compass. देखिए अब पहले तो आप यहाँ पे रख के ना इसको डिस्टेंस इसका ओपन करेंगे, यानी ये आ गया जी सी का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखें आपने सी वाली लाइन पे आर्क लगा दिए, ये लें जी, ये आपके पास आर्क आ गई। तो ये बन जाना है सी डैश, इसको डॉटेड कर लेते हैं। अब आप ये करो कि ए डैश बी डैश एंड सी डैश को आपस में ज्वाइन कर दें। देखें ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करें। अच्छा फिर बी डैश और सी डैश ज्वाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने ज्वाइन करना है ए डैश और सी डैश को। दिस बिकम्स द इमेज, दिस बिकम्स द इमेज। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। So in this figure, we have rotated the object through 90 degree about a point R in clockwise direction. देखिए, this is how you rotate the object. ये देखो, ये ट्राइंगल है, ये देखो ये सेंटर वहीं पे फिक्स हो जाएगा। अब इसके साथ है तो इसने रोटेट करना है, ये रोटेट करके यहाँ पे आ गया 90 डिग्री पे। हर एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो आपस में 90 डिग्री का है। ये देखें जरा, अगर मैं ये सी वाली लाइन और सी डैश वाली लाइन 90 डिग्री बनता है, बी वाली और बी डैश की लाइन को देखें ये 90 डिग्री, ए वाली और ए डैश की लाइन को अगर आप चेक करें तो इनका आपस में ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। ये था हमारे पास पहला केस, दिस इज केस नंबर 1। अब आगे आ जाए केस नंबर 2। अब देखो एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज एंड देन सेंटर ऑफ रोटेशन इज द सेम पॉइंट आर। क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर पहले मैं सारी की सारी रोटेशंस डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा again the steps are same, basically now this triangle ABC is again the object, the difference is center of rotation is same, angle of rotation is 90 degree, but we need to rotate it through anti-clockwise direction. This is the anti-clockwise direction, ये आ जाएगा जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें सेम वर्किंग करेंगे। लुक एट दीज स्टेप्स। नंबर 1, ज्वाइन ए विद आर, ए को आर से ज्वाइन करना है और यहाँ पे 90 डिग्री आप बनाएंगे। तो ये देखो, ये ले जी, ठीक है, ये आ गया जी ए के साथ 90 डिग्री। क्योंकि देखो ए को सेंटर ऑफ रोटेशन से ज्वाइन किया हुआ है पिछले स्टेप में, आपने पहला स्टेप वही करना है, ज्वाइन ऑब्जेक्ट पॉइंट विद सेंटर ऑफ रोटेशन, दिस इज व्हाट वी हैव डन, राइट। देन मार्क एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ रोटेशन
that is 90 degree with इंस्ट्रूमेंट दैट इज डी। डी से आपने प्रोटेक्टर से आपने 90 डिग्री लगाया। जब आप 90 डिग्री लगाएंगे, नाउ वी नीड टू टेक अ लाइन। ठीक है, अब आप यहाँ से एक लाइन लेंगे ताकि 90 डिग्री से जो थ्रू होती हुई जाए और ये लाइन आ गई। Because we are finding the image of A, then we need to open the compass from the center of rotation of the radius A. See, this is center of rotation. अब देखो हम center of rotation लेते हैं। This is center of rotation. I'm placing the compass at center of rotation, expanding the compass up to the point A. This becomes that we said that it is a radius from R to A. Then you rotate your compass like this and mark it somewhere here. So this will give you image of A, and we call that image of A as A double dash because this point is different than A dash। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इस पे 90 डिग्री शो करूँ, then you'll be able to understand that okay, the line coming from the object A towards the center of rotation, and this is the image which is making 90 degree with this object point। ये एक आ गया। ओके, लाइकवाइज अगेन ये देखो, first step is done for B point, second point mark the angle 90 degree in now the question is in clockwise। okay, you can compare your compass along the direction, you will not put it right here। देखिए यहाँ से आप लेंगे तो this is how you calculate your angle in clockwise or anti-clockwise। like in previously our direction was clockwise, so clockwise means you put your compass like this, and this is how you make the calculation for the clockwise direction। okay, let's come back to the topic। B is the point, the first is we drawing the object point with center of rotation, and this is what we have done। and here we draw an angle of 90 degree in clockwise direction, anti-clockwise direction, this is anti-clockwise direction। so this is how I bring the protector and place it at the center of rotation। on your D you will find the center of rotation when you place this point here, and you need to align the protector with the line coming from B। so when you align it, you can show that this is your angle 90 degree। now take a line, done। okay, we need compass, we place the compass at the center of rotation, we expand it to the point B because we are finding the image of B, and this is how we draw an arc। this point is R, sorry, it is B dash, A dash, B dash, this is B dash। okay, so extra line, I'll rub the extra line or you make it dotted। next is the image of point C। देखिए C का है तो the first part of the step is we have joined C with the center of rotation, you can see the dotted line। the next is we need to make a 90 degree, but that 90 degree is anti-clockwise, so when you place your protector along the direction of anti-clockwise, and this is how you bring it and align the center of the protector with center of rotation and align it with the line coming from the object point। so you place it here and then mark a 90 degree, so this would be a 90 degree। अब यहाँ पे एक लाइन ले लें, देखो
अच्छा जी, अब क्योंकि सी से पॉइंट आ रहा था तो सेंटर ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। देखें कि ये सी वाली लाइन है और ये यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। अच्छा, वी नीड कंपास बिकॉज वी नीड टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ द रेडियस आर सी। So you place your compass at the center of rotation, expand it to the point C, and draw an arc of this. Okay, this is it. ये इसकी आर्क आ रही है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा सी डबल डैश। अब आप इन सारों को मार्क कर ले जी। अब देखें कि हमने दो तरह की रोटेशन जो है वो कर दी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसमें केस नंबर 3 बनाता हूँ। देखो, केस नंबर 3 में एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है ना, उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती, सेंटर ऑफ रोटेशन आर आ जाता है कि 180 डिग्री पे आप क्लॉकवाइज आए या एंटी क्लॉकवाइज आए, यू विल रीच एट द सेम पॉइंट, सो देयर वोंट बी चेंज इन योर इमेज पॉइंट। आप ये देखिएगा कि वंस वी कंप्लीट आवर 180 degree rotation, so you would observe that your image will reach to image even coming from anti-clockwise or clockwise, so image would be same. Another thing is you can find the image when you are taking the angle of 180 degree. It's very simple. Why it is simple? Because 180 degree is an angle which we call it angle on straight line. Okay, so this is the line. I mean, we are finding the image of A. This dotted line is coming from the object point to the center of rotation. If you extend the same line, so you will get the angle of 180 degree. इसलिए इसका मसला कोई नहीं है। अब आपने इसे ये करना है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इसकी बनानी है। ये आ गया। फिर उसके बाद इसी का इमेज लेना है। तो चलो मैं अगर सारे पॉइंट्स पहले ले लेता हूँ, बी का भी यहाँ से डिस्टेंस ले लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन इसकी भी डॉटेड लाइन शो करके ये ले लेता हूँ, ये बी आ गया। इसी तरह सी की भी डॉटेड लाइन ले लेते हैं। चलिए, अब मैं एक दफ़ा सारी आर्क्स ले लेता हूँ। देखें जी, सबसे पहले हम लेते हैं ए पे। देखो, इसको यहाँ पे रखा और इसको मैं ए तक ओपन करता हूँ, तो ये ए आया। अब मुझे इसको देखे, जो लाइन आ रही है ना उस पे ए पे ये, ठीक है, तो दिस इज ए ट्रिपल डैश। अच्छा, बी का भी डिस्टेंस लेना है हमने, तो इसको यहाँ पे रखा, बी तक ओपन किया और इसको यहाँ से घुमा के बी पे आके, तो इसको मैं कह देता हूँ कि दिस इज बी ट्रिपल डैश। अच्छा, सी वाली लाइन है, तो एक्सपेंड करें इसे और इसको देखें, ये ले लीजिए। एक हमारा मसला हल हो गया कि वी हैव सीन दैट द रोटेशन अबाउट 90 डिग्री अबाउट इन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड 180 डिग्री। अब देखेंगे दिस वुड बी 3। अच्छा, अब ये सारी डॉटेड लाइन रखते हैं ताकि हमारा मेन जो फोकस है ना वो रहे कि वी आर फाइंडिंग द इमेज।
तो इमेज के लिए हमें ये चाहिए। इसका मतलब है कि वी ज्वाइन ए डैश विद बी डैश एंड बी डैश विद सी डैश। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये देखो, ये इधर से आ गया, ये इधर से आ गया, और ये इधर से आ गया। ले जी, ये आपके पास आ गया। अब आप देखो, ऑलराइट, देखें कि जब भी आपने रोटेशन परफॉर्म करनी है ना, तो याद रखिएगा कि मैंने अभी 3 केसेस आपके सामने डिस्कस किए हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्री। मैंने कहा 180 डिग्री में हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिस्कस नहीं करते। देखें जरा, अगर आप जरा इमेजिन करें कि यू आर रोटेटिंग द triangle about this point, so when you rotate it, so you would see that this triangle will come at this point directly opposite to this, and basically you are rotating, so this will coincide with this triangle। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जब एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे पहुंचे हैं। चलिए यहाँ से आके देखते हैं। अब आप देखें कि यहाँ से इसको रोटेट करें तो आप देखेंगे ट्राइंगल घूमती हुई आएगी 90 डिग्री पे इधर, और फिर इधर आएगी। तो इसका मतलब है कि ये देखो, ये इधर आके इधर पॉइंट बनाए, सी पॉइंट उधर है, फिर ये सी पॉइंट इधर आ गया। इसका मतलब है कि ये रोटेट होके इधर आया, वही पॉइंट बनता है। तो 180 डिग्री पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखा होगा। आप जिस मर्जी डायरेक्शन से आएंगे पहुंचते वहां पे हैं। बेसिकली हम कोई परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे रोटेट करके नहीं ला रहे, हम तो वर्किंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उससे ये आंसर आ रहा है। तो ये था इसका बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फाइनल आपको पॉइंट बता दूं, केस 4 कहता हूँ कि जी एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 270 डिग्री, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन DOR इज क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ रोटेशन जो वो R आ गया। अब देखें क्लॉकवाइज ये कितने, फिर ये कितना हो गया। हाँ, इसका मतलब है यहाँ से घूम के आप 270 पे आए। हमारी डी पे मैक्सिमम एंगल कितना होता है, डी पे 180। इसका मतलब हुआ कि हम क्या कर सकते हैं जरा इस डी के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास पूरा सर्कल में डी नहीं है, इस डी के मुताबिक है तो हम 180 पे लेके जा सकते हैं। तो हम बजाय इसके कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज करें, हम इसको अगर ऐसे लिख दें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर दें। देखिए ये खुद आपने वहां पे सोचना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री करें तो आप सीधा यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो बजाय इसके कि आप 270 के लिए पहले करें जी कि अच्छा यहाँ पे लाइन लगाएं, फिर 90 डिग्री की लाइन ऐसे करके लगाएं, इतना मुश्किल प्रोसेस करें, आप दूसरी डायरेक्शन से आ जाए। तो ये बिल्कुल वैसी ही चीज बनेगी जैसे आप यहाँ से इधर आए 90 डिग्री, फिर यहाँ से इधर गए 180 डिग्री, फिर यहाँ से इधर गए 270 डिग्री, ये था क्लॉकवाइज। और अगर आप इधर से इधर आ जाए तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है जी, ओके, दैट्स इट, दिस इज द बेसिक ऑफ रोटेशन। So we have seen that how to find the image of object in different cases. ये आ गया। Okay, in our next class we learn that if we are given object and image and we need to describe the rotation, then how would we describe it and how would we show the construction on the working, okay, on the paper, right? Okay, thank you very much. Take care. Allah Hafiz.